एक बार एक नवजात शिशु अपनी माँ के साथ नाव में बैठकर गहरे समुद्र की यात्रा कर रहा था। नवजात शिशु का नाम सज्जाद था और उसकी उम्र तब केवल 2 या 3 दिन थी। जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, तभी अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। जहाज गहरे समुद्र में डूबने लगा। इस स्थिति में सज्जाद की माँ ने जहाज में तैरती हुई लकड़ी देखी और बहुत कठिनाई से अपने बच्चे को लेकर उस लकड़ी पर तैरने लगी। जहाज में मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन सज्जाद और उसकी माँ गहरे समुद्र के बीचों बीच जीवित रहे। उनकी मदद के लिए वहां कोई नहीं था, सब केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा। अपने बच्चे के बारे में सोचकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बच्चे को कैसे बचाए। बेचैनी के काले बादल उनके दिल पर छा गए। ऐसे समय में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़राइल फरिश्ते को बुलाया और कहा, हे आज़राइल, उस गहरे समुद्र के बीच जाओ जहां माँ और बच्चा दोनों जिंदा है। उनके बीच से माँ की जान अब ले आओ। आज़राइल फरिश्ता हुक्म पाते ही गहरे समुद्र में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही हैं, उसे दूध पिला रही है और बच्चे को बचाने की भरसक कोशिश कर रही है। ये दृश्य देखकर आज़राइल फरिश्ते के दिल में थोड़ी सी उदासी छा गई। हे अल्लाह, अभी मुझे माँ की जान लेनी है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? ऐसा सोचकर आज़राइल फरिश्ता एक भारी दिल से माँ की जान कब्ज कर लेते हैं और अल्लाह ताला के आदेश से समुद्र शांत हो जाता है। बच्चा लकड़ी पर तैरता हुआ समुद्र के किनारे एक जंगल के पास पहुंचता है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। उस जंगल में एक बाघ और बाघिन रहते थे जिनके बच्चे हाल ही में मर गए थे। अल्लाह ताला के आदेश से बाघ उस बच्चे की ओर बढ़ता है। बच्चे को देखकर बाघ को इतनी ममता आती है कि वह उसे अपना दूध पिलाने लगता है। वह रात गुजर जाती है। अगले दिन एक मछुआरा मछली पकड़ने के इरादे से उस जंगल के पास से गुजर रहा होता है। अचानक उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। बच्चे को देखकर उसे बहुत दया आती है। वह कहता है, हे अल्लाह, ये बच्चा कितना सुंदर है। मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और ऐसी जगह पर यह कैसे जिंदा है। इसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये किस माँ का बच्चा होगा? ये सब सोचते सोचते मछुआरे को बच्चे पर इतना प्यार आता है कि वह आखिरकार उसे उठाकर अपने साथ ले लेता है। वह बच्चे को अपनी जाति के सरदार के पास ले जाता है। उनका सरदार बच्चे को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हें ये कहाँ मिला? क्या तुम जानते हो कि इसके बिना माता पिता कहाँ हैं? हमें इसे इसके माता पिता के पास लौटाना चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, सरदार जी, मैं जंगल के पास से गुजर रहा था। तभी मैंने देखा कि बच्चा एक पेड़ के नीचे रो रहा है। उसके आसपास कोई नहीं था। मुझे लगता है कि इसके माता पिता का इंतकाल हो गया है। इसे देखकर मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया। तब सरदार ने कहा, ठीक है, मेरे पास भी कोई संतान नहीं है। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ। आज से मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगा। इस तरह बच्चा सज्जाद बड़ा होने लगा। जब उसकी उम्र 8-9 साल की हुई तो वह भी अन्य बच्चों के साथ मैदान में खेलने जाने लगा। वह अन्य बच्चों में सबसे सुंदर और तंदुरुस्त था। उसकी मासूमियत भरी सूरत सभी को आकर्षित करती थी। वह बहुत साहसी और चालाक था। एक दिन वह मैदान में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ सैनिक पास वाली सड़क से गुजर रहे हैं। ये देखकर सभी बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन सज्जाद वहीं खड़ा रहा। उन सैनिकों में से एक की आंखों की रोशनी चली गई थी। वह जानता था कि सुरमा अंधत्व को ठीक करने में एक बेहतरीन औषधि है। जब वह सैनिक सड़क के पास से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक खूबसूरत डिब्बी पर पड़ी। वह सैनिक डिब्बी उठाकर देखता है कि यह सुरमा का डिब्बा है। इसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। सैनिक भी खोलकर सुरमा अपनी आंखों में लगाने ही वाला था कि तभी एक और सैनिक ने कहा,
आप इसे आंखों में लगाने से पहले सुरमा की जांच कर लें। इसमें कोई हानिकारक चीज तो नहीं हो सकती। सैनिक ने पूछा, मैं इसे कैसे जांचूं? तब दूसरा सैनिक बोला, देखिए वहां एक बच्चा खड़ा है, उससे जांच करवा लीजिए। अब वह सैनिक बच्चे की ओर मुड़ा और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ। बच्चा बिना डरे उनकी ओर बढ़ा और बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो कुछ नहीं किया। सैनिक ने कहा, यह सुरमा तुम अपनी आंखों में लगाओ। बच्चा बिना डरे सुरमा अपनी आंखों में लगा लेता है। सुरमा लगाते ही उसकी अंतरात्मा की दृष्टि खुल जाती है। अब वह दुनिया की हर चीज देख सकता है, यहां तक कि जमीन के नीचे छुपे हुए सारे सोने, चांदी, हीरे और बहुमूल्य खजाने भी। बच्चा बहुत चालाक था। उसने सोचा, मैं इन सैनिकों को यह बात नहीं बता सकता, मुझे कुछ और कहना होगा। दूसरी ओर एक सैनिक ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी बच्चे ने झूठ का नाटक करते हुए रोते हुए कहा, सुरमा लगाने से मेरी आंखों में तेज जलन हो रही है। मेरी आंखें बुरी तरह दर्द कर रही हैं। अब मैं क्या करूं? आपने मेरी आंखों में क्या लगा दिया? यह सुनकर अंधा सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, लगता है सुरमा में कोई मिलावट है, यह असली सुरमा नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुरमा का डिब्बा फेंक दिया और डरकर वहां से चले गए। बच्चा जल्दी से सुरमा का डिब्बा उठाकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे ऐसी चीज मिल गई है जिससे हम बहुत जल्द राजा बन सकते हैं। पिता ने पूछा, क्या चीज मिली है? बच्चे ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसा सुरमा मिला है जिससे आंखों में लगाने से जमीन के नीचे छुपे हुए सारे सोने, चांदी, हीरे और मोती दिखाई देने लगते हैं। तब पिता ने कहा, तुमने बहुत खुशी की बात सुनाई। बेटे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत से घोड़े और गधे भी। तुम अपनी आंखों में सुरमा लगाकर चलो। जहां भी तुम्हें सोने चांदी का खजाना दिखे, हमें बताना, हम उसे तुरंत निकाल लेंगे। इस तरह 10 साल बीत गए और बच्चा एक पूर्ण युवक बन गया। एक दिन अचानक सरदार का देहांत हो गया। सरदार की मृत्यु के कुछ दिन बाद लोगों ने सवाल किया, अब हमारा सरदार कौन होगा? दूसरी ओर एक व्यक्ति ने कहा, क्योंकि सरदार ने इस युवक को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इसे ही हमारा नया सरदार बनाया जाए। सभी की सहमति से उस युवक को सरदार बना दिया गया। कुछ ही समय बाद सादात नामक ये युवक बहुत घमंडी हो गया। उसके पास अपार धन दौलत थी और वह किसी की परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि देश के बादशाह की भी नहीं। कुछ वर्षों बाद उसने अपने प्रशिक्षित सैनिकों की मदद से देश के बादशाह को पराजित कर दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। उसने पूरे राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली। कभी असहाय बच्चा रहा सादात देश का शासक बन गया। एक दिन बादशाह सादात ने अपने राज दरबार में वजीर, सलाहकार, मंत्री और सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, मेरे पास धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, घोड़े और हाथियों की कोई कमी नहीं। मेरी जैसी सुंदरता और संपत्ति को देखकर क्या ये नहीं लगता कि मैं खुदा बनने के योग्य हूँ? दरबार में उपस्थित सभी वजीर, सलाहकार और मंत्री एक साथ बोले, निश्चित रूप से जिसके पास इतना धन दौलत, महल, हाथी, घोड़े और सब कुछ है, अगर वह खुदा नहीं हो सकता तो इस दुनिया में खुदा बनने के योग्य और कौन हो सकता है? आप ही सबसे योग्य हैं। यह सुनकर बादशाह सादात का अहंकार और बढ़ गया। उसने गर्व से कहा, अगले दिन से बादशाह सादात ने ऐलान किया, अब इस देश में कोई भी व्यक्ति पेड़ या पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, सभी लोग मेरी पूजा करेंगे। बादशाह सादात का हुक्म मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसके आदेश के मुताबिक अगले दिन उसकी सेना देश के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़ी। एक जगह जाकर उन्होंने घोषणा की, आज से इस देश में कोई मूर्ति पूजा नहीं करेगा।
उसकी जगह बादशाह साद्दात की पूजा की जाएगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इसके बाद सेना वहां से चली गई। दूसरी ओर हजरत हूद अलैहिस्सलाम मूर्ति पूजा छोड़कर लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने का न्योता दे रहे थे और अल्लाह का संदेश फैला रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बादशाह साद्दात के सैनिकों के मुंह से ये घोषणा सुनी तो कुछ दिनों बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम बादशाह साद्दात के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे बादशाह साद्दात, सुना है तुमने खुद को पूजा करने का हुक्म दिया है और खुद को खुदा बताया है। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? अभी भी वक्त है, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। हजरत हूद की हिम्मत देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, जिसकी दहशत से पूरा देश डरता था। वजीर नज़ीर, मंत्री और यहाँ तक कि उसकी अपनी बेगम भी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वहाँ एक दरवेश उसे नसीहत दे रहा था। दरबार में बैठे लोग आपस में कहने लगे, ये व्यक्ति कौन है जो बादशाह से इस तरह बात कर रहा है? इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? बादशाह के पास खड़े उसके मंत्री ने कहा, हुजूर, ये कौन है जो आपके सामने बोलने की इतनी हिम्मत कर रहा है? ये सुनकर बादशाह साद्दात गुस्से से बौखला गया और ऊंची आवाज में गर्ज कर बोला, मैं तुम्हारे अल्लाह को क्यों मानूं? मैं खुद ही खुदा हूं। तब हजरत हूद सलाम ने कहा, अल्लाह रहम करने वाला है। अगर तुम तौबा कर लो और उसे मान लो तो तुम्हें इस दुनिया में भी सुख देगा और मरने के बाद जन्नत में जगह देगा। यह सुनकर बादशाह साद्दात ने कहा, क्या तुम्हारा अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा सुखी है? हज़रत हूद सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह ने नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है। दुनिया से रुखसत होने के बाद वहाँ ऐसी खूबसूरती और अनगिनत सुख है जिसकी कोई मिसाल नहीं। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हूर अलग अलग तरह के खाने, शहद और दूध की नहरें होंगी। यह सुनकर बादशाह साद्दात ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, रहने दो अपने अल्लाह की जन्नत की कहानी। मैंने भी ऐसे कई अजीबोगरीब किस्से सुने हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह कोई झूठी कहानियाँ नहीं है बल्कि सच्चाई है। अल्लाह ने ऐसी अद्वितीय जन्नत बनाई है। क्या तुम्हें ऐसी जन्नत पसंद नहीं? साद्दात ने अहंकार से कहा, मैं तुम्हारे अल्लाह के सामने सिर क्यों झुकाऊं? क्या मैं तुम्हारे अल्लाह की तरह जन्नत नहीं बना सकता? मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हज़रत हूद ने कहा, बादशाह साद्दात, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अल्लाह जो कर सकता है वह इंसान कभी नहीं कर सकता। साद्दात ने हंसते हुए कहा, मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। मेरे पास धन दौलत और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारे अल्लाह की तरह एक जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। साद्दात की बातें सुनकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख बादशाह, तुम्हारा ये घमंड और ये बड़ाई अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सुनकर बादशाह साद्दात को गुस्सा आ गया और उसने हज़रत हूद को दरबार से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद बादशाह साद्दात ने अपने सभी वजीर, नज़ीर, मंत्री और कर्मचारियों को बुलाया और कहा, मैंने इस दुनिया में जन्नत बनाने का संकल्प किया है, इसलिए तुम लोग एक उपयुक्त जगह की तलाश करो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक पूरे देश में उसकी सेना जगह की तलाश में निकल पड़ी। लंबे समय तक खोजने के बाद एक जगह सभी को पसंद आए। ये खबर देने के लिए वे तुरंत राज दरबार पहुंचे। साद्दात के प्रधान सलाहकार ने कहा, हुजूर, जन्नत बनाने के लिए सबसे खूबसूरत और उपयुक्त स्थान मिल गया है। बादशाह साद्दात ने पूछा, वह स्थान कौन सा है? प्रधान सलाहकार ने कहा, वह स्थान 8000 मील लंबा और 5000 मील चौड़ा है। यह सुनकर बादशाह साद्दात बहुत खुश हुआ
उसने तुरंत घोषणा की, इस देश में अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में सोना, चांदी या हीरा नहीं रखेगा। सभी लोग इसे राज दरबार में जमा करेंगे। हुक्म के मुताबिक अगले दिन से सादात की सेना देश के अलग अलग हिस्सों में हर घर की तलाशी लेने लगी। जिनके घर में सोना, चांदी या हीरे मिलते, उन्हें राज दरबार में ले जाया जाता। इस तरह बादशाह सादात की सेना आम जनता पर अत्याचार करने लगी। देश में अन्याय और अत्याचार बढ़ता गया। एक दिन बादशाह सादात ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री, जन्नत बनाने का काम कितना आगे बढ़ा है? मंत्री ने कहा, हुजूर, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जहां भी कीमती चीजें थीं, जैसे सोना, हीरे, मोती, जवाहरात, याकूत और संगमरमर, उन्हें इकट्ठा किया गया। साथ ही दुनिया भर से लाखों कुशल कारीगर और मजदूर भी जन्नत बनाने के लिए यहाँ आने लगे। बादशाह सादात ने उन्हें आदेश दिया, तुम इस जन्नत में ऐसे अनगिनत महल बनाओगे जिनकी हर एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की होगी। ध्यान रहे, जिस दिन ये काम पूरा होगा और तुम हमें इसकी खबर दोगे, उसी दिन मैं अपनी इस चिर प्रतीक्षित जन्नत में रहने जाऊंगा। दिन रात मेहनत करते हुए 300 साल तक इस जन्नत का निर्माण होता रहा। कई इतिहासकारों के अनुसार ये जन्नत इतनी अद्वितीय और खूबसूरत थी कि जिसे देखकर हर किसी की आंखें चकाचौंध हो जाती। चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर के बेहतरीन कार्य, महलों के चारों ओर हजारों झूमर लगे थे, लेकिन रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि अंधेरी रात में भी वे कमरे चांदनी की तरह चमकते थे। ज़मीन मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। फर्श पर सुंदर फूलदान रखे गए थे और हर तरफ से इत्र, गुलाब और कस्तूरी की खुशबू फैल रही थी। महलों के चारों ओर बगीचे थे। इन बगीचों में सोने और चांदी के पेड़ थे, जिनकी पत्तियां और फल अलग अलग प्रकार के कीमती पत्थरों से जरे हुए। वहाँ की भौरें और मधुमक्खियाँ इतनी खूबसूरती से बनाई गई थीं कि देखने और लगता था जैसे वे चमुच फूलों पर बैठकर रसपान कर रही हों। इन फूलों से भी खुशबू निकल रही थी और इन पेड़ों के नीचे से गुलाब के पानी की नहरें बह रही थी। उनका पानी इतना साफ कि ऐसा लगता था जैसे मोतियों की धार बह रही हो। हर तरफ हीरे मोती की घाटियां बनी थी। मनोरंजन के लिए नृत्य गृह बनाया गया, जहां दुनिया भर से चुनी हुई सुंदर स्त्रियां लाई गई थी। इसके अलावा बादशाह के आनंद और आराम के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई थी। आखिरकार लंबे परिश्रम के बाद जन्नत का निर्माण पूरा हो गया। फिर एक दिन बादशाह का मंत्री उसके पास आया और कहा, हुजूर, जन्नत का निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। बादशाह सादात ने खुशी से पूछा, जन्नत कैसी बनी है? मंत्री ने कहा, हुजूर, जन्नत इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखेगा उसकी आंखें बस वहां की सुंदरता में खो जाएंगी। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने यहाँ तैयार न की हो। अब बस आपको बताना है कि आप कब वहां प्रवेश करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं वहां प्रवेश करूंगा। इसकी पूरी तैयारी करो। बादशाह के स्वागत के लिए जन्नत के प्रवेश द्वार पर राजसी मेहराब और अपूर्व सुंदर युवतियों को तैनात किया गया। जन्नत में प्रवेश के लिए तय दिन आ गया। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। बादशाह ने शाही पोशाक पहनी और अपने मंत्री, वजीर, नाजिर, कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ जन्नत में प्रवेश के लिए आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद बादशाह सादात ने दूर से जन्नत के एक हिस्से को देखा। वह इतना अद्भुत था कि उसकी आंखों में चकाचौंध हो गई। खुशी से सादात के मुंह से शब्द नहीं निकल पाए और उसने मन ही मन सोचा, यह रही मेरी जन्नत, यही मैं खुदा बनकर रहूंगा। अभी वे जन्नत के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल को फरिश्ते को बुलाकर कहा, हे अज़राइल, जाओ और सादात की जान अभी ले आओ। उस दुनिया में जन्नत बनाने की उसकी इच्छा को हमेशा के लिए खत्म कर दो।
अल्लाह के आदेश मिलते ही हज़रत आज़राइल फरिश्ता साद्दात द्वारा बनाई जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना सुंदर था कि साद्दात उसकी ओर खिंचा चला आया। खुश होकर उसने उससे पूछा, क्या तुम जन्नत के दरवाजे के पहरेदार हो? उसने जवाब दिया, मैं मलाकुल मौत हूं, हज़रत आज़राइल। साद्दात थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया और बोला, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हज़रत आज़राइल ने कहा, मैं आज़राइल हूं और अल्लाह ने मुझे तुम्हारी जान कब्ज करने के लिए भेजा है। साद्दात गुस्से में आकर चिल्लाया, सावधान, कोई मेरे साथ ये तमाशा न करे। वह खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ा, वह पत्थर की तरह ठहर गया। उसकी पूरी शरीर से पसीना बहने लगा। डर के मारे वह चिल्लाया, सैनिकों, शत्रु का मुकाबला करो। लेकिन हज़रत आज़राइल ने हंसते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारे विशाल सैनिक, कहाँ है तुम्हारी ताकत? साद्दात ने गौर से देखा तो पाया कि उसके सारे सैनिक, मंत्री, नाजिर और कर्मचारी कहीं भी नहीं थे। वे सब कहीं गायब हो गए थे। अब साद्दात कांपने लगा और डर के मारे कांपते हुए उसने कहा, क्या तुम सचमुच हज़रत आज़राइल हो? आज़राइल ने कहा, हाँ, मैं ही आज़राइल हूं, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। अल्लाह का आदेश है और मुझे तुम्हारी जान अभी लेनी होगी। साद्दात एक छोटे बच्चे की तरह असहाय होकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर पांवों में गिरते हुए कहा, मेरे पास कुछ और समय दे दो हज़रत आज़राइल। मैंने वर्षों तक जन्नत बनाई है, कृपया मुझे इसे थोड़ी देर देखने का अवसर दो। हज़रत आज़राइल ने गुस्से में कहा, खबरदार, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। लेकिन साद्दात की दीनहीन अपील पर हज़रत आज़राइल ने उसकी जान ले ली और वह चुपचाप वहाँ से चल पड़ा। फिर अचानक एक भयंकर आवाज़ हुई और साद्दात द्वारा बनाई गई जन्नत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और पृथ्वी पर उसकी कोई निशानी नहीं रही। यही होता है जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर घमंड करता है, वह केवल लोगों के दिलों में याद रहता है। एक दिन हज़रत आज़राइल अल्लाह के दरबार में पहुंचे और कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा से मैं लोगों की जान लेता हूँ। इसमें मुझे कोई भी दया या करुणा नहीं होती, लेकिन दो लोगों की जान लेते वक्त मुझे थोड़ी दया महसूस हुई थी। उनमें से एक महिला थी जो विशाल सागर में जहाज डूबने के बाद अपने बच्चे के साथ लकड़ी के एक टुकड़े पर तैर रही थी और उसी समय आपने मुझे उसका जीवन लेने का आदेश दिया था। तब मुझे उस बच्चे के लिए बहुत दया आ रही थी। सोच रहा था कि अब इस बच्चे का क्या होगा, कौन उसे दूध पिलाएगा, उसकी देखभाल करेगा और उसे बड़ा करेगा। और एक था वह बादशाह जिसने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी और एक सुंदर जन्नत बनाई थी। फिर जब वह उस जन्नत में प्रवेश करने गया, ठीक तभी आपने मुझे उसे जान लेने का आदेश दिया। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वह अपनी बनाई हुई जन्नत को एक पल के लिए भी देख नहीं सका। हज़रत आज़राइल के ये शब्द सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे आज़राइल, उस बादशाह के लिए तुम्हारी दया और करुणा दिखी है जिस पर तुम्हें अफसोस हो रहा है। वह तो वही बच्चा है जो विशाल समुद्र में जहाज डूबने के बाद अपनी माँ के साथ लकड़ी के एक टुकड़े पर तैर रहा था और उस समय मैंने तुम्हें उसकी जान लेने का आदेश दिया था। क्या तुम नहीं जानते, वह बच्चा बड़ा होकर मेरी नाफरमानी करने वाला था। उसने घमंड किया, अल्लाह के आदेश को नकारा और मेरे हुक्म का विरोध किया। इसलिए मैंने उसे अपनी जन्नत में कदम रखने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसकी जन्नत को प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया। प्रिय दर्शकों, हमें इस घटना से शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह के अनुग्रह को नकारें या घमंड करें तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हम इस धरती पर अल्लाह के अनुग्रह में डूबे हुए हैं, फिर भी हम अक्सर नाफरमानी करते रहते हैं, अल्लाह के आदेशों के खिलाफ काम करते हैं।
हमें इन सभी बुराइयों को छोड़कर सच्चे और सरल रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर प्रकार के घमंड, गुस्सा, सूद, रिश्वत, हराम और सभी बुराइयों से दूर रखे और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।